किसान साथियों नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम हर बार आपको मिलवाते हैं एक विषय विशेषज्ञ से और एक नया विषय आपके बीच में लेकर आते हैं जो बेहद जानकारी वर्धक रहता है। आज के कृषि दर्शन में भी हम आपके लिए एक रोचक और जानकारी वर्धक विषय लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे विस्तार शिक्षा निदेशालय किसानों के हित में कैसे कार्य करता है, किस तरह की गतिविधियां रहती हैं और कैसे किसानों को विस्तार शिक्षा निदेशालय का लाभ मिलता है। इस विषय पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे निदेशक विस्तार शिक्षा निदेशालय डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता जी से। डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता नमस्कार। नमस्कार जी। आज के कार्यक्रम में हम आपका ढेर सारा स्वागत करते हैं। आपसे आज के विषय पर हम जानकारी लें उससे पहले अपने किसान साथियों को बताना चाहते हैं कि आज वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, क्योंकि आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम है लाइव फोन इन कार्यक्रम। और अगर आप हमसे इस विषय पर कोई भी जानकारी चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0177। जी हाँ, ये हमारा STD कोड है। जो भी हिमाचल से बाहर से हमें कॉल करें, ये STD कोड लगाएं और उसके बाद आप हमारे नंबर को डायल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 2800-177। दूसरा हमारा नंबर है 2800-178। आप इन नंबरों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और जानकारी आज के विषय से संबंधित ले सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपसे सबसे पहले आज के विषय पर हम जानना चाहते हैं कि अगर हम विस्तार शिक्षा निदेशालय की बात करते हैं तो ये क्या है और किस तरह से कार्य करता है। जैसे कि हमारा आज का विषय है कि किसानों के हित में ये कार्य करता है, तो किस तरह की गतिविधियां रहती हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये विस्तार शिक्षा निदेशालय डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी से संबंधित है जी। और किसी भी विश्वविद्यालय जो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके 3 प्रमुख कार्य होते हैं जी। पठन पाठन, शोध और विस्तार। जी। तो जो विस्तार शिक्षा निदेशालय है वो विस्तार की गतिविधियाँ जो तकनीकी है उसका हस्तांतरण करता है और वो तकनीकी किस तरह से हम अपने किसान और बागवान भाइयों तक पहुंचाएं ताकि वो इस तकनीकी का फ़ायदा उठा सकें। तो जो हमारा विस्तार शिक्षा निदेशालय है वो विभिन्न माध्यमों के द्वारा इस तकनीकी या जो किसान और बागवान भाइयों की बहनों की समस्याएं हैं उनको प्रशिक्षण शिविर, कैंप, चैट शो, किसान वैज्ञानिक परिचर्चा, रेडियो टॉक्स और दूरदर्शन जैसे कि आज हम यहाँ पर जी। बैठे हैं जी। इनके माध्यम से मुख्य रूप से जी। और इसके अलावा एक हमारी यूनिवर्सिटी का कोरियर सर्विस भी है जो चिट्ठियाँ हमारे पास आती हैं जो उसमें उनकी समस्याएं होती हैं उनका समाधान हम चिट्ठी के माध्यम से आकाशवाणी द्वारा उपलब्ध कराते हैं किसान और बागवान भाइयों को। जी। तो विस्तार शिक्षा निदेशालय का जो मुख्य मकसद है जी। वो है अपने एंड यूज़र तक पहुंचना। जी, आपने बताया कि जो विस्तार शिक्षा निदेशालय है उसका कार्य है किसानों को नई नई तकनीक से रूबरू करवाना। बिल्कुल, जो भी शोध किए जाते हैं यूनिवर्सिटी में या कृषि अनुसंधान केंद्रों में, वो सारे शोध आप उन तक पहुंचाते हैं, नई परियोजनाएं योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं विस्तार से कि वो कौन कौन से माध्यम है जिन माध्यमों से आप किसानों से बागवानों से जुड़ते हैं। हालांकि आपने अभी बताया भी, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि किसान अगर आप तक पहुंचना चाहता है या आप किसानों तक अपने जितनी भी शोध यूनिवर्सिटीज़ में हुई है या विज्ञान केंद्रों में हुई हैं वो पहुंचाना चाहते हैं, तो आप किन माध्यमों का प्रयोग करते हैं? जो पूरा हिमाचल प्रदेश है जी। उसमें हमारे विश्वविद्यालय के या तो अनुसंधान केंद्र हैं जी। और या कुछ कृषि विज्ञान केंद्र हैं। ये 2 मुख्य जो केंद्र हैं जी। ये पर्टिकुलर उस एरिया के लिए खासकर से जो उस एरिया से संबंधित हमारे किसान या बागवान भाई हैं वो वहाँ पर आकर अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं और या उन्हें वहीं से समस्या का समाधान मिल जाएगा। जी। यदि उन्हें वहाँ से समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो वो या तो विस्तार शिक्षा निदेशालय को उस समस्या के बारे में अवगत कराएंगे या विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग से संबंधित जो वो समस्या है उसको वहां तक पहुंचाएंगे ताकि जो हमारे किसान और बागवान भाई हैं उनको उनकी समस्या का समाधान मिल सके। न केवल समस्या
बल्कि कोई नई जानकारी भी उन्हें अगर चाहिए, जी, जी। किस प्रकार से कोई फसल लगानी है, उससे पहले क्या क्या हमें कार्य करने हैं, ताकि वो वैज्ञानिक रूप से अपनी खेती को कर सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें। जी। तो ये डिफरेंट जो हमारे माध्यम है, और जैसे अभी हम कृषि विज्ञान केंद्र की बात कर रहे थे, जी, जी, जी। ये एक भारत सरकार की एक स्कीम है। पूरे भारत में हर जिले में कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, और इसी तरह से हमारे हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, जी। तो सब में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। और उसमें से औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय जो हमारा है, उसके पास 5 कृषि विज्ञान केंद्र जी। हैं। जैसे कि शिमला जिला में रोडू है, सोलन जिला में कंडाघाट है, जी। जिला चंबा में चंबा है, जिला किन्नौर में रिकांगपिओ है, और जिला लाहौल एंड स्पीति में ताबो है। तो हम क्षेत्र, हिमाचल के हर क्षेत्र में इनके माध्यम से पहुंच रहे हैं। जी। इसके अलावा भी बहुत से और माध्यम है, वो मैं बाद में बीच में आपको बताता रहूँगा। जी। अब आपसे हम जानना चाहते हैं, आपने बात की कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो, अगर हम 12 ज़िलों की बात करते हैं तो 12 ज़िलों में एक एक कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। तो मैं किसान साथियों से चाहती हूँ कि अगर आप कोई नई जानकारी चाहते हैं, आप सभी जानते ही हैं कि हर विज्ञान केंद्र में या अनुसंधान केंद्रों में शोध होती ही रहती हैं, और आपको आपकी मेहनत का अच्छा फ़ायदा मिल सके, पूरा लाभ मिल सके, तो आप जो भी शोध की जाती है उनको अपना सकते हैं। और अपनाने का माध्यम सीधा सीधा है कि विस्तार शिक्षा निदेशालय आप तक ये जानकारी पहुंचाता है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर किसान इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो किस तरह से आप उनको सहायता पहुंचाते हैं? जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जी, जी, जी। जैसे मैंने कहा कि 5 हमारे पास हैं, जी। और 7 कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के पास है। तो है, हम जी। पूरे 12 जिले कवर करते हैं। जी। तो आप किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर जी। अपनी समस्या का बारे में बता सकते हैं, और आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी उनसे बातचीत कर सकते हैं। जी। अगर कोई आपको समस्या है, आप उसका फोटो भी भेज सकते हैं। जी। और ये जो हमारी वेबसाइट्स है यूनिवर्सिटी की, जी। उन पे ये पूरे जो एड्रेस हैं कृषि विज्ञान केंद्रों के, जी। वो उपलब्ध हैं। जी। तो आप उस वेबसाइट पर जाइए और उसके बारे में जानिए, और वहाँ पहुँचिए। कृषि विज्ञान केंद्र नहीं है अगर आपके आसपास, तो अनुसंधान केंद्र है, जी। वहाँ जाइए। जी। और तीसरा जो मैं माध्यम आपको बताना चाह रहा था, जी। कि जो यूनिवर्सिटी है, जी। वो हर एक किसान के पास सीधे नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उसके पास इतनी संख्या नहीं होती है जी। वर्कर्स की। जी। तो जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, जी। और स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, इनके माध्यम से, जो कि आपको हर तहसील और उससे छोटे लेवल पे भी उनके जो ऑफिसर्स हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो उनके माध्यम से भी हम आप तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। वहाँ से हमें फीडबैक मिल जाता है, तो हम उस समस्या या उस जानकारी को उन्हीं लोगों के माध्यम से फिर से अपने किसान, बागबान और अन्य जो भी जानकारी जानने के इच्छुक है उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जी, आपने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसान तक आप खुद से पहुंचते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान आप सोशल साइट्स के ज़रिए भी करते हैं, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए भी करते हैं, और जो दूसरे विभाग हैं जो कि जगह जगह पर स्थापित किए गए हैं, उनके माध्यम से भी किसान जानकारियां हासिल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बिल्कुल। अब किसान भाइयों से मैं चाहती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि आज का हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आपके पास अगर कोई समस्या है आज के विषय से जुड़ी हुई, या कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो सीधे आज के इस कार्यक्रम से भी आप जुड़ सकते हैं। और एक माध्यम ये भी है विस्तार शिक्षा निदेशालय का कि टीवी, अखबार और रेडियो के माध्यम से भी जानकारी किसान भाइयों तक जी पहुँचाता है। सशक्त माध्यम है ये जी जानकारी पहुँचाने के। जी। क्योंकि एक तो हर एक स्तर तक ये पहुंच जाती है। जी। और जो हमारा छोटे से छोटा भी किसान है, क्योंकि हमारा विश्वविद्यालय का ये प्रयास रहता है कि हम सब तक तकनीकी को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम बीते 2 वर्षों की ही लगभग बात करते हैं, तो वैश्विक महामारी कोविड से पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया जूझ रही है। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं ऑफलाइन किसी भी ट्रेनिंग शिविर की, या ऑफलाइन किसी भी जानकारी को एक दूसरे से साझा करने की, तो इसमें न केवल कोई विभाग या निदेशालय, हर कोई असमर्थ इस समय पे अपने आप को पा रहा है। तो आपसे जानना चाहते हैं, अगर निदेशालय की बात करते हैं तो निदेशालय का काम, जैसे आपने बताया, सबसे बड़ा यही है कि किसानों तक जानकारियाँ पहुँचाना है, उनकी समस्याओं का समाधान उनको देना है। तो ऑफलाइन ना जब दे पाने में अपने आप को असमर्थ हम पा रहे हैं, तो आप किस तरह से उनको ये जानकारियां पहुंचा पा रहे हैं, और आप कितने सफल उसमें हो पा रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि हमारा
जी विश्वविद्यालय का प्रयास रहता है कि हम किसी ना किसी तरह से, जी चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जी किसानों तक, एंड यूजर तक पहुंचें। जी तो दो जो माध्यम है जो हमारे पहले से भी चल रहे थे, जी टेलीफोन हेल्पलाइन, जी जैसे मैं आपको 2 नंबर लिखा देता हूँ, 01792 252 426, 01792 252 426। जी ये हमारा यूनिवर्सिटी का टेलीफोन हेल्पलाइन है, जो जिस पर आप फ़ोन करके, जो यूनिवर्सिटी का समय है उसके दौरान अगर आप फ़ोन करेंगे तो आपको कोई भी जानकारी या जो भी आपकी समस्या है उसके बारे में, वो जो भी फ़ोन उठाएंगे वो आपकी समस्या को नोट कर लेंगे। यदि उसी समय वो समाधान दे सकेंगे तो दे देंगे, नहीं तो आपकी समस्या को नोट कर कर विशेषज्ञ के पास पहुंचाएंगे जी। और फिर आपको दोबारा से आपको समाधान मिलेगा। जी। दूसरा हमारी राष्ट्रीय हेल्पलाइन है 1800 180 15 51, सभी जानते हैं उसको। तो राष्ट्रीय हेल्पलाइन पर भी आप फ़ोन कर सकते हैं। तो दो ये माध्यम तो हमारे पहले से चल रहे थे, जी। तो इसका तो हम प्रयोग कर ही रहे थे। लेकिन जैसा कि कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन लग गए और मूवमेंट रुक जी। गए और ग्रुप्स नहीं बन सकते थे, और किसान जो है वो, पहले हम प्रशिक्षण शिविर अपने कैंपस में लगाते थे, कृषि विज्ञान केंद्रों में लगाते थे, अनुसंधान केंद्रों में लगाते थे, वो सब रुक गए। लेकिन हमने फिर इसके लिए सोशल प्लेटफॉर्म का फायदा उठाया। जी। फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप के माध्यम से हमने किसानों से जुड़ने की कोशिश की। जी। तो जैसे हमने यूट्यूब पे हमने क्या किया कि अब हम किसान तो हमारे पास नहीं आ सकते हैं, जी। हमने ऐसे विषय चुने जी। और उन पर विशेषज्ञों से यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग कराई। जी। 10 से 15 मिनट की एक यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग कराई और उसको अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। जी। और हमने आज तक लगभग 52 ऐसे अपलोड किए हैं। जी। जी। और वो फेसबुक के माध्यम से भी हमने यूएचएफ किसान सेवा में, हमारा फेसबुक का पेज भी है जी। यूएचएफ किसान सेवा, उसके माध्यम से भी हमने उसको प्रसारित किया। जी। यूट्यूब, और हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। जी। व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए पूरे 12 के 12 जिलों के, जी। यूएचएफ किसान सेवा के नाम से, और उसमें हमने बहुत सारे किसानों को जोड़ दिया। जी। और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से उनकी वो जो भी समस्या है वो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से डालते थे। जी। डालते, अभी भी डालते हैं, अभी भी वो चल रहे हैं। जी। और उनकी समस्या का उनको समाधान मिल रहा था। जी। तो हमने इसको, जो ये परिस्थिति थी उसको किस तरह से हम अनुकूल बना सकें प्रतिकूल परिस्थिति को, जी। 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 कोशिश की, और इसका हमें भरपूर फायदा मिला। यदि आप किसान और बागवानों से पूछना चाहें तो आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। जी। आपको पता लग जाएगा कि वाईएस पुराण यूनिवर्सिटी ने जी। किस प्रकार से उन तक पहुंचने की कोशिश की। आप इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि धन्यवाद। हम जो भी चीज़, जो भी काम हम करते हैं, अगर हम उस कार्य को करने में सफल हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है। और क्योंकि विस्तार शिक्षा निदेशालय की बात करें, कृषि अनुसंधानों की बात करें, कृषि विज्ञान केंद्रों की बात करें, या सरकार और विभाग की बात करें, तो हर किसी का मेन मोटिव रहता है, उद्देश्य रहता है कि किसान को उसकी मेहनत का फल मिल जाए। वो जितनी लगन और मेहनत से कार्य करता है उसको उस मेहनत का फल मिल जाए, और इसमें अगर सफलता मिल रही है, उनको वो जानकारियाँ मिल रही हैं जो पहुंचनी उन तक ज़रूरी थी, और उनकी समस्याओं का समाधान मिल रहा है, बेशक वो ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हमारे किसान साथी ये स्थितियाँ सुधर जाती हैं, या अभी हम 2 साल पहले की बात करते हैं, तो किस तरह से आप उन तक जानकारी पहुँचाते थे? अगर हम ऑफलाइन मोड की बात करते हैं तो जो ये ट्रेनिंग और शिक्षण शिविर होते हैं, ये आप कहाँ पर आयोजित करते हैं? क्या आप किसानों के घर द्वार तक भी जाते हैं, या सिर्फ विज्ञान केंद्रों में ही ये आयोजित किए जाते हैं? हम हर प्रकार से कोशिश करते हैं किसानों तक पहुंचने की। जी। जैसे हम पहले तो ऑफलाइन प्रशिक्षण शिविर की बात करें जी। तो हम अपने निदेशालय में ही बहुत सारी प्रशिक्षण करते थे। जी। वो मोस्टली हमारे पास स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आते हैं। जी। जैसे स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, वो अपने ऑफिसर्स के लिए भी ट्रेनिंग्स करवाता है, जी। किसानों के लिए भी ट्रेनिंग करवाता है। विभिन्न प्रकार के किसानों के जो ग्रुप हैं वो उनके माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं। जी। हम उनसे पत्राचार करते हैं, उनको ईमेल के माध्यम से उनके बारे में जानते हैं, फिर वो उनको हम पूरी जानकारी देते हैं। तब हम उसके बाद फिक्स करते हैं डेट की, इस तारीख से इस तारीख तक हम ये प्रशिक्षण शिविर करेंगे। जी। और फिर उसको अखबार के माध्यम से, या वो जो स्पॉन्सर्ड हमारे स्पॉन्सरर हैं, जी। जी। वो उसको आगे प्रसारित करके वो किसान और बागवानों को लेकर हमारे विश्वविद्यालय में या रिसर्च स्टेशंस पर जी। या
कृषि विज्ञान केंद्रों पर पहुंचते हैं जी। जहां पर हम उनके लिए एक पूरा शेड्यूल बनाते हैं, 5 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन का, जैसा आवश्यकता हो। और फिर उस शेड्यूल में विभिन्न जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके लेक्चर भी रखते हैं और प्रैक्टिकल रूप से भी उनको भ्रमण भी कराते हैं और उनको प्रैक्टिकल रूप से बताते भी हैं किस प्रकार से ये कार्य करने। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किसान न केवल ऑनलाइन ही बल्कि ऑफलाइन मोड पर जब संभव था तो बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग प्रशिक्षण ले पाते थे और उनके लिए निदेशालय में, विज्ञान केंद्रों में इस तरह के ट्रेनिंग प्रशिक्षण शिविर किए जाते थे। अब मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ किताबें देख रही हूँ और आज का हमारा जो किसान है वो पढ़ा लिखा है, जागरूक है, हर तरह से वो अपने आप को जानकारियों से लबरेज रखना चाहता है और अपनी खेती बाड़ी में, अपनी बागवानी में भी हर नई तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता है, नई योजना परियोजना का इस्तेमाल करना चाहता है। तो आपसे जानना चाहते हैं ये पुस्तकें जो आप सामने लाए हैं उनका क्या यहाँ पर लाने का प्रयोजन है? एक तो जैसे हमने बताया माध्यम आपने पूछे थे, जी जी, प्रकाशन भी एक बड़ा सशक्त माध्यम है जी, क्योंकि जो ट्रेनिंग आपने करवा दी जी, थोड़ी देर वो वहाँ रहेंगे, जी, फिर कुछ बातें उनको याद रहेंगी, कुछ वो भूल जाएंगे। जी, तो यदि उनके पास वो प्रकाशन जी, होगा जी, तो वो उसको बार बार पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं जी, कि उसमें क्या लिखा है जी, और उसको वो अपना सकते हैं अपने तकनीकी खेती में। जी, कौशल जी हैं, जी, उनका किसानों के प्रति बहुत रुझान रहता है, जी, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा प्रकाशन निकालिए जिसमें मासिक पूरे कार्य दिए हों कि इस माह में क्या करना है किसान So को good, और जी, इसमें क्या करना है। जी, तो इसके अंदर हमने पूरी डिटेल जो है वो दी हुई है, महीने के हिसाब से, महीने के हिसाब से पूरी साल की। जी, और ये हमने जो है नई साल में 1 जनवरी को इसको हमने प्रकाशित किया। जी, इसके अलावा जी, फल उत्पादन एक हमने ये किताब निकाली है जिसको हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बोलते हैं। जी, तो ये जैसे किसान, जैसे कोई गीता है या बाइबल है, या ये किसान के लिए वैसा काम करती है। बहुत बहुत बढ़िया। पौधरोपण से, बीज से संबंधित और अंत तक, जी, हार्वेस्ट तक इसमें बहुत सारी फलों के बारे में, फल उत्पादन। इसी प्रकार से एक सब्जी उत्पादन की बुक है, वो सब्जियों के बारे में। जी, तो ये भी हमने प्रकाशित की है। और ये जो हम बुक प्रकाशित करते हैं इसके ऊपर पहले पूरी बैठक होती है, सारे हिमाचल प्रदेश के ऑफिसर्स आते हैं, एक हम वर्कशॉप करते हैं, वहाँ पर ये विश्वविद्यालय अपनी जो शोध किए होते हैं उनको प्रस्तुत करता है, उसके बारे में बताता है और फिर वहाँ से सिफारिशें जो है वो स्वीकृत होती हैं और वो जो स्वीकृत सिफारिशें हैं जी, वो इस किताब में हम छापते हैं जी, और फिर ये किसानों को हम उपलब्ध करवाते हैं। और ये तो मैं सिर्फ आपको 2-3 मुख्य प्रकाशन लाया हूँ, 20-25 हमारे पास हैं और हम कोशिश करते रहते हैं कि कोई ना कोई नया प्रकाशन हम छापते रहें। जैसे अभी मैडम बात कर रहे थे कोविड-19 की, और कोविड-19 पे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कोई गतिविधि नहीं कर पा रहे थे तो हमने लास्ट ईयर 2020 में कोविड-19 विशेषांक निकाला। जी, जैसा आपको पता होगा कि कोविड-19 के दौरान एक एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ही था जो जिसने सबको बचाया जी, और कृषि का, उसके लिए हम फार्मर्स के बहुत धन्यवादी हैं जी, जो उन्होंने ऐसी परिस्थिति में भी काम किया और सबके लिए रोटी, सबके लिए, तो हम उनका बहुत आभारी हैं उनके जी। और उनके लिए उस से संबंधित हमने कोविड-19 विशेषांक निकाला कि अगर कोविड-19 की सिचुएशन है तो हम किस किस प्रकार के और कार्य कर सकते हैं कृषि में, यदि हम क्राउडिंग नहीं कर सकते और नहीं कर सकते जी, तो कैसे कैसे हमने इसमें कोविड-19 विशेषांक। उद्यानिकी एवं वानिकी हमारे विश्वविद्यालय का एक मैगजीन छपता है, अभी हम इसको आगे भी छापने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उद्यानिकी एवं वानिकी कोविड-19 विशेषांक है। तो ये तो मैं 3 आपको मुख्य विशेष जो प्रकाशन थे हमारे वो लाया था। इसके अलावा हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो हमारे अनुसंधान केंद्र हैं, वो भी अपने उस एरिया से संबंधित प्रकाशन प्रकाशित करते रहते हैं और वो किसानों के हित में और उनको पहुंचाते हैं।
जी, बहुत ही बढ़िया बात डॉक्टर गुप्ता आपने बताई, और हम उम्मीद करते हैं कि किसान साथी ज़रूर इन पुस्तकों से भी लाभ हासिल करेंगे, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि इनकी ये पुस्तकें सिर्फ इनमें सिर्फ एक ही चीज़ नहीं बल्कि पूरे महीने बार इसमें जानकारी दी गई है कि कौन से महीने आपको किस तरह से अपनी फल, अपनी सब्जियों, अपनी खेती बाड़ी, अपनी नकदी फसलों का आपको ख्याल रखना है और क्या किस समय पे करना ज़रूरी है। वैसे ही इन्होंने बताया कि इनकी एक पुस्तक है जो कि एक हमारे धार्मिक ग्रंथों की जैसी कृषि के लिए, खेती बाड़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी और प्रमुख पुस्तक के रूप में जानी जाती हैं। तो अगर आप नए किसान हैं, युवा किसान हैं और इस क्षेत्र में नए हैं, तो आप इस पुस्तक को पढ़कर भी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। अब डॉक्टर गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक सैक करके, SAC करके हमने कुछ मीटिंग सुनी है, तो उसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि किसान उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या ये क्या है, कौन इसके हिस्सेदार बनते हैं? ये जो सैक मीटिंग होती है इसको हम साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी मीटिंग बोलते हैं, और ये कृषि विज्ञान केंद्रों से संबंधित होती है। तो जैसे सपोज कीजिए कि हमने जिला किन्नौर के लिए कोई कार्य निर्धारित करने हैं जी, तो वहां पे हम सैक मीटिंग जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र सैक मीटिंग का आयोजन करेगा, जिसको जो हमारे कुलपति महोदय होते हैं वो चेयर करते हैं, और उसमें विभिन्न विभागों के मुख्य और कुछ प्रगतिशील किसान, वैज्ञानिक, और एक हमारा लुधियाना में जो नॉर्थ जोन का एक ऑफिस है, अटारी उसको हम बोलते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके जो इंचार्ज हैं वो भी उसमें भाग लेते हैं, और वहाँ पर सभी चीज़ें प्रस्तुत होती हैं और सब अपने विचार रखते हैं। फिर हम उस एरिया के लिए कार्य निर्धारित करते हैं कि इस एरिया में हमें इस साल क्या क्या कार्य करने हैं। तो ये सैक मीटिंग हम हर कृषि विज्ञान केंद्र में करते हैं जी। तो जैसे हमारे 5 कृषि विज्ञान केंद्र है, तो इन सब में साल में 1 या 2 सैक मीटिंग हम करते हैं, ताकि जो हमारे किसानों का फीडबैक है या जो हमारे साथ लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो जल शक्ति है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, वन है, उन सब से जो संबंधित समस्याएं या जो प्राथमिकताएं हैं वो उस मीटिंग में प्रस्तुत होती है, और वहां से फिर पूरे साल का हम कार्यक्रम निर्धारण करते हैं, ताकि हम उन सभी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़े जी। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने बड़े ही विस्तार से हमारे किसान और बागवान साथियों से शेयर की। अब कार्यक्रम के अंत की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो आपसे चलते चलते ये भी जानना चाहती हूँ अपने किसान साथियों के लिए कि एक बार फिर से हमें संक्षेप से बताएं कि अगर कोई किसान, कोई बागवान अगर चाहता है कि वो उसको कोई नई जानकारी चाहिए या अपनी समस्या का समाधान चाहिए, तो वो किस तरह से और कौन से स्टेप से शुरुआत करे और किस तरह से आप तक पहुंचे? अगर वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साथ नहीं है, उस ग्रुप का वो हिस्सेदार नहीं है, तो किस तरह से जुड़ सकता है? जैसे व्हाट्सएप की आपने बात की, तो मैं आपको एक नंबर लिखा देता हूँ व्हाट्सएप के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप के लिए 94 184 52 622 94184 52622। ये जॉइंट डायरेक्टर कम्युनिकेशन हमारे विस्तार शिक्षा निदेशालय का नंबर है। एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से जी अवश्य मैं बताऊंगा जी। 94 184 52 622 या 94184 52622 जी। तो इसके माध्यम से आप व्हाट्सएप किसान सेवा ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जो किसान और बागवान है वो झिझके नहीं जी। किसान जो होता है उसमें झिझक होती है कि मैं इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, पता नहीं मेरे से कोई बात करेगा, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक है। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी का, मैंने शुरू से कहा कि हमारा प्रयास है कि हम उनके साथ जी। जैसे उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि हम कहीं अजीब सी जगह में आ गए हैं। हम उनकी समस्या को समझने का प्रयास करते हैं और उनके साथ उन्हीं के तरीकों में उनको समझाते हैं जी। ताकि वो खुद तो फॉलो करे ही करे, औरों को भी, अपने आसपास के लोगों को भी बताए जी। तो चाहे वो हमारे विश्वविद्यालय में आए, चाहे वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आए, सभी प्रयासरत रहते हैं कि हम किस तरह से जी। इन तक पहुंचे। इसके अलावा जैसे हमारे एनजीओज हैं कई, या जो कुछ सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे SJVN है, उसके माध्यम से भी हमारे साथ बहुत सारे किसान जुड़े होते हैं प्रशिक्षण के लिए। तो SJVN भी अपने फार्मर्स भेजता है, फिर हम
प्रशिक्षण शिविर करते हैं। जी। तो इस प्रकार के बहुत सी स्कीमें हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर बहुत सी स्कीमें हैं भारत सरकार की। जी। एक आर्या बोलते हैं जिसको हम अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, जी तो उस प्रकार की स्कीमें हैं ताकि हमारा जो यूथ है जी वो भी हमारे साथ जुड़े। जी अभी हमने रिसेंटली वोकेशनल सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है, उसमें यूथ 17 से 30 साल तक के जो यूथ है वो अप्लाई कर सकते हैं। वो हमने उसमें यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है और वो विभिन्न प्रकार के माध्यमों से उपलब्ध है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा यूथ है, अब जैसे स्किल डेवलपमेंट की बात है या आत्मनिर्भर होने की बात है, तो वो आगे आएं और नई तकनीकी को अपनाएं और फिर आत्मनिर्भर बने। डॉक्टर गुप्ता, बहुत अच्छी और बहुत विस्तार से आपने हमारे किसान और बागबान साथियों को विस्तार शिक्षा निदेशालय के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान और बागबान साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज के विषय से आपको अच्छा खासा लाभ पहुंचेगा और आज के विषय विशेषज्ञ ने जो जानकारी आपको उपलब्ध करवाई आज के विषय संबंधी, वो आपको इन फ्यूचर ज़रूर काम आएगी और आप उससे अच्छा खासा लाभ कमाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं, लेकिन आपको नहीं जाना है कहीं, आपको बने रहना है शिमला दूरदर्शन के साथ। देखते रहिए शिमला दूरदर्शन। हमें दीजिए विदा। नमस्कार, शुभ संध्या।